तो आज हम बात करेंगे मिरर टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, यानी वो बेसिक डेफिनेशन जो कि मिरर को जब हम एडवांस में स्टडी करेंगे तो हम वहां पे जाके इसको इन टर्म्स को यूज करेंगे। अब अगर आप देखें आपके पास एक स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल आपके पास फुटबॉल की तरह होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप फुटबॉल जैसा एक शीशा ले लें जो फ्रॉम इनसाइड खाली है, अब आप क्या करें, अगर आप देखें तो इसका ये सेंटर है, यानी इस स्फीयर का ये एक सेंटर है जो जो बिल्कुल आप यहाँ पे देखें जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, इसी तरह स्फीयर का भी एक सेंटर है। अब हम क्या करते हैं कि इस यहाँ से इस स्फीयर को, इसका एक पार्ट यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, और यहाँ से अगर ये जो कटा हुआ पार्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अब हम क्या करें, इसकी अगर जो बाहर वाली साइड है उसको पॉलिश कर दें, किसके साथ, सिल्वर मेटल की जो कोटिंग है वो अगर हम इसके ऊपर इसके साथ इसको पॉलिश कर दें तो ये हमारे पास एक मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब इस मिरर की एक खास टाइप है, वो टाइप है जी इस तरह का मिरर जिसकी एक्सटर्नल साइड को जो पॉलिश कर दिया जाए, यानी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट जिसको आप एक्सटर्नल साइड से, बाहर वाली साइड से पॉलिश कर दे और अंदर वाली साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग रहे, तो उस मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये तो बात समझ आ गई कि कनकेव मिरर है। अब अगर आप देखें तो हम अगर इसकी अगर कनकेव मिरर के ऊपर आप बिल्कुल पैरेलल इसके ऊपर लाइन जो है, यानी लाइट की रेज, ये लाइट की रेज है जो इस मिरर के शीशे के ऊपर जो है वो हिट कर रही है आके, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ जी प्रॉपर तरीके से, ये रे जो है वो इसके ऊपर आके हिट कर रही है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी, और फिर यहाँ पे भी। ये तमाम इंसिडेंट रेज, अगर मैं इनके इनके डायरेक्शन ड्रॉ कर दूं तो सारी की सारी इंसिडेंट रेज हैं जो इस मिरर के ऊपर आके हिट कर रही हैं। अब अगर आप देखें तो ये इनकी खासियत ये है कि सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद, चूंकि आपको पता है एक साइड पॉलिश है तो ये शीशे में से पास नहीं करेंगी, बल्कि शीशे को टकराने के बाद वापस जो है वो वापस मुड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें ये इस तरह आ जाएगी, ठीक है, ये जो है रे इस तरह आ जाएगी, इस तरह ये रे जो है वो इस तरह चली जाएगी, और इसी तरह से ये रे जो है वो इस तरह चली जाएगी। अब अगर आप देखें तो सारी की सारी एक पॉइंट से पास करिए, जिस पॉइंट से ये पास करिए ये पॉइंट बेसिकली कहलाता है हमारे पास फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी, फोकस। अब इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब इस केस में देखें तो फोकस को हम जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां पे रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद इकट्ठी होती है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। और अगर आप इस इन रेज की डायरेक्शन देखें, यानी एक और इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन हम यहाँ से निकालेंगे वो ये है कि इन रेज की अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये भी रे, यानी अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर के अंदर, यानी अगर मैं जो मिडल वाली रे है सबसे, अगर आप देखें तो जिस एंगल पे इसने इसको हिट किया है इस मिरर को, उसी एंगल पे ये वापस आ गई, उसी एंगल पे क्या हो गया है, वापस आ गई, इसी एंगल इसी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई थी, इसी डायरेक्शन में वापस, यानी इसने एंगल चेंज नहीं किया। बाकी तमाम रे ने रिफ्लेक्ट होने के बाद एंगल चेंज किया, लेकिन इसने एंगल चेंज नहीं किया। तो वो पॉइंट मिरर के ऊपर, वो पॉइंट जहां पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद अपना एंगल चेंज नहीं करती, वो पॉइंट कहलाता है पोल ऑफ द मिरर। ये कहलाता है जी पोल ऑफ द मिरर। अब वो डिस्टेंस जो कि अब दो डेफिनेशन होगी हमारी, फोकस भी होगी, पोल ऑफ द मिरर भी होगी। जनरली पोल ऑफ द मिरर को डिफाइन करते हैं जी सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, लेकिन अमूमन अगर मिरर के अंदर कोई डिफेक्ट हो तो हम सेंटर नहीं भी होता, या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़े से नीचे वाली वो सतह होती है जो कि जिसको हम पोल का नाम देते हैं। लेकिन बेसिक जो बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि वो पॉइंट मिरर के ऊपर जहां पर लाइट लाइन जो है, कोई लाइट रे है, अपना रिफ्लेक्शन के बाद एंगल चेंज नहीं करती, वो पोल ऑफ द मिरर कहलाता है। इसको पी से डिनोट करते हैं। अब डिस्टेंस जो है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो और एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैं यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करूंगा। ये डिस्टेंस जो अगर मैं यहाँ पे देखें तो ब्लू कलर के साथ यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस फोकस और पोल के दरमियान है इसको हम कहते हैं जी फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। अब अगर आप देखें तो मिरर को मैं अगर लेट से अगर मिरर को मैं देखता हूँ जो हमारे पास कनकेव मिरर है, तो ये मिरर जो है एक पार्ट ऑफ सर्कल है, यानी अगर यहाँ पे देखें तो ये एक सर्कल का ही हिस्सा है, जिससे हमें ये बात समझ आती है कि ये जो पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ वो स्फेरिकल मिरर था जिससे काट के हमने इस कनकेव मिरर को बनाया है, वो जो पॉइंट है वो लेट सपोज ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी मिरर के लिए ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा हमारे पास सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी तरह से, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से। अब अगर आप देखें तो इस सेंटर से आप कोई मिरर के ऊपर, यानी मिरर का जो पार्ट है
इसको अगर आप देखें, कोई सी भी लाइन ड्रॉ करें तो वो जो लाइन है वो इस रेडियस ऑफ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। बिल्कुल जिस तरह सर्कल का एक रेडियस होता है, आप ये लाइन ड्रॉ कर लें, ये लाइन ड्रॉ कर लें, फर्ज करें वो मिरर का पार्ट ये लाइन ड्रॉ कर लें। अगर ये मिरर आपके पास, जिसकी मैंने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दी हुई है, अगर ये मिरर है तो आप देखेंगे कि हर जो डिस्टेंस है सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट पे अगर आप उस मिरर के ऊपर लाइन खींचते हैं तो वो सारी जो डिस्टेंस होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब है हर इन पॉइंट्स को जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद, सॉरी, हर वो लाइन जो कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उस मिरर तक ड्रॉ करेंगे वो बेसिकली कहलाएगी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लिखते हैं जी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा सा हम एक और मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काफी काम हो चुका है। अभी फर्ज करें यही मिरर है हमारे पास, हमने इसको ड्रॉ किया, तो थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ करते हैं। इसकी वन साइड पॉलिश है। अब अभी तक हमने बात की जी फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फिर हमने बात की अब जो है वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फिर हमने पोल की बात की। अभी हम बात करेंगे कि अपर्चर ऑफ द मिरर क्या होता है। यानी अगर आप देखें किसी भी मिरर का जो ये पॉइंट है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कहलाता है अपर्चर ऑफ द मिरर। ये क्या कहलाता है जी अपर्चर ऑफ द मिरर। जनरली ये एक स्ट्रेट डिस्टेंस है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द मिरर। किसी मिरर की जो हाइट होती है, जो एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। और एक और डेफिनेशन कि वो लाइन जो कि मिरर के पोल में से पास करती है, यानी वो लाइन जो कि बिल्कुल मिरर के स्ट्रेट लाइन जो कि मिरर के पोल में से पास करती है, वो आपके पास लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है ये हमारे पास कहलाती है जी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेसिकली कुछ डेफिनेशंस थी जो कि जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये तो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर था। जो आपके पास डाइवर्जिंग मिरर होता है, जिसकी अगर आप देखें, मैं यहाँ पे शो करूँ आपको, जिसकी जो इनर साइड है, अगर मैं यहाँ पे चले, जिसकी इनर साइड जो है वो पॉलिश होती है, यानी इनर साइड पॉलिश होती है, जो आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो जब रेज जो है इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती हैं, फर्ज करें यहाँ पे अगर आप देखें ये रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, फिर ये रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, फिर इसी तरह से ये रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, ये रेस के ऊपर इंसिडेंट हुई और ये रेस के इंसिडेंट हुई। ये बेसिकली जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमें अपीयर ये होता है कि शायद ये मिरर के अपोजिट साइड पे जाके, यानी इस तरह से अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। यानी ये एक्चुअली ये तो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर पे हिट करके, इसीलिए हम इस मिरर को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अगर आप देखें, सॉरी यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे इसको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसको ड्रॉ बैक कर लें और इसको कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ जो है स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये इसको अगर कर लें, अब अगर आप देखें तो ये जो मिरर है इसने तमाम जो इसके ऊपर इंसिडेंट रे थी, एक्चुअली ये रे जो है वो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो रही है, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही। जिस तरह अगर आप ये देखें, ये सॉरी यहाँ पे ये डायरेक्शन है इसकी और इसी तरह से ये डायरेक्शन है, तो किसी एक पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको ड्रॉप बैक करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, चलो मैं यहाँ पे इस तरह ये रे है, ये है, ठीक है, इसी तरह से ये रे, तो ये हमें जाहिर ये लगता है कि तमाम के तमाम ये एक पॉइंट से फोकस हो रही है। हमें ऐसे लगता है कि मिरर के अंदर से निकल के आ रही हैं लाइंस ये, ठीक है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता, हम जस्ट ये सपोज करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो जो आपका फोकस है वो जो इंसिडेंट लाइन है उनके ऑपोजिट बनता है। तो ऐसा केस जिसमें इंसिडेंट फोकस इंसिडेंट लाइन के मिरर के दूसरी साइड पे बनता है, उस फोकस को हम नेगेटिवली सपोज करते हैं, यानी इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका पोल और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इस चूंकि ये तमाम ये नेगेटिव में जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नेगेटिव, तमाम वो रेज जो कि डाइवर्ज हो जाती हैं, जो मिरर डाइवर्ज करता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और वो जो कन्वर्ज करता है उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, या इसको कन्वेक्स मिरर भी हम बोलते हैं। तो ये जो इसके साथ टर्मिनोलॉजीज थी ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है इनको, ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल में मिरर को डिटेल में पढ़ें तो आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ आए।